हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक नॉवल वर्ल्ड में। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कहानी का नाम है माय एरोगेंट डेविल हबी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मुंबई शहर के डॉन रुद्रांश ओबरॉय, जिसके नाम से सभी के हाथ पांव कांप उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुहानिका शर्मा, जो एक मामूली मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन अतीत में उससे अनजाने में ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड का लीडर रुद्रांश खुद उसे मारना चाहता था। और बदले की आग में रुद्रांश रुहानिका के करीब जाता है तो रुहानिका सच मान के रुद्रांश से प्यार कर बैठती है। लेकिन क्या होगा जब आएगी रुद्रांश की हकीकत रुहानिका के सामने? कैसी होगी दोनों की पहली मुलाकात? क्या रुद्रांश से खुद को बचाने में कामयाब रहेंगी? चलिए जानते हैं। वन डेविल हस्बैंड। एक सड़क पर एक लड़की सुर्ख लाल दुल्हन के जोड़े में भागे जा रही थी। उसका मांग टीका माथे से साइड हो गया था। उसका गजरे का जुड़ा, जो कि अब ढीला हो चुका था, वो कंधे तक आ रहा था। उसने अपने हाथ में अपने लहंगे को पकड़ा हुआ था और उस रोड पर वो बेहताशा भागे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। माथे का सिंदूर, जो कि उसके पूरे माथे पर फैल चुका था, वो इस बात की गवाही था कि उसकी शादी हो चुकी है। उस लड़की की आंखों के आंसू थमने का ही नहीं ले रहे थे। उस लड़की ने एक नज़र पीछे देखा तो उसकी जान गले में ही अटक गई। उसके थोड़े ही पीछे एक ब्लैक कलर की कार आ रही थी, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। उस लड़की ने वापस अपना लहंगा अपने दोनों हाथों से उठाया और वापस भागने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर तक भागने के बाद उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद की। कार जोर से एक ब्रेक के साथ रुकी और उसका दरवाजा खुला। उसमें से एक हाथ बाहर निकाला, जो कि दरवाजे पर था। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की वॉच थी। थोड़ी ही देर में एक लड़का निकाला, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी आंखें गुस्से से लाल है। उस लड़के ने उस लड़की को घूर के देखा और उसके पास आ गया। लड़की लड़के को अपने पास आता देख उसने अपने कदम पीछे कर लिए। उसकी डर की वजह से सांसें फूलने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को आता देख जल्दी से पीछे हो गई। उस लड़के ने गुस्से से उस लड़की हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वो लड़की, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये शादी धोखा है, मैं इस शादी को नहीं मानती। वो लड़का, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और ये शादी हो चुकी है, अब तुम्हें माननी भी पड़ेगी। वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उस लड़के के ऐसे खुद के करीब खींचने से वो लड़की उस लड़के के सीने से जा लगी। वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपनी कार के पास लाया और उस लड़की का हाथ पकड़कर कार के अंदर धक्का दे दिया। अचानक धक्के ने वो लड़की कार में जा गिरी। उस लड़के ने उस लड़की को सही किया और एक साइड खुद बैठ गया और कार का दरवाजा बंद कर लिया और ड्राइवर से कार चलाने को बोल खुद उस लड़की को देख रहा था। वो लड़का, ये रोना बंद करो, समझी? वो लड़की, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं रो भी नहीं सकती। वह मिस्टर रुद्रांश ओबरॉय, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जो इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। रुद्रा, अपना मुंह बंद करो, समझी ना? मिस रुहानिका शर्मा। रूही, वो कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो ब्लैक कार एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकती है। उस कार को देख वो गार्ड जल्दी से दरवाजा खोलता है। कार तुरंत उस बंगले के सामने आकर रुकती है। एक साइड से रुद्रा बाहर आता है और अपने कदम घर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन वापस रुककर देखता है तो रूही अभी भी नहीं निकली थी। रुद्रांश को अब गुस्सा आ रहा था। उसने अपने कदम वापस कार की ओर बढ़ाए और कार का दरवाजा खोलकर अपने एक हाथ से रूही को पकड़कर जोर से बाहर निकाल लिया। अचानक खींचने से रूही अपना बैलेंस खो देती है और जमीन पर आ गिरती है। रुद्रा, अब सही जगह हो, यही तो है तुम्हारी औकात। रूही अपनी गर्दन को ऊंचा करके देखते हुए रुद्रा उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले आया। रूही के हाथ की सारी चुड़ियां एक एक करके टूटने लगी थी। उसके हाथों से खून बहे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू वो भी लगातार बहे जा रहे थे। किसी की आवाज से रुद्रा भी दरवाजे पर खड़ा हो गया। रुद्रा, क्या हुआ काकी? काकी, तू बहू ले आया तो आरती तो करने दे। रुद्रा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल रुद्रा ने रूही का हाथ पकड़ा और वापस अपने रूम की ओर चला गया। रूही अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाले चल रही थी। रुद्रा ने रूम का दरवाजा जोर से खोला और रूही को जोर से धक्का देकर बेड पर पटक दिया। रूही की तो मानो सांसें ही अटक गई हो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोलने लगी, रूही, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। रुद्रा उसके ऊपर झुकते हुए, क्या वाइफी, आज हमारी शादी हुई है और आज तो हम दोनों एक हो जाएंगे, मतलब समझ रही हो ना, आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात का नाम सुनते ही रूही को अजीब लगने लगा। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था और रुद्रा रूही के करीब जा रहा था। उसने धीरे से उसके माथे पर से दुपट्टा हटाया और जोर से साइड में फेंक दिया। रूही, प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे पास पछताने को कुछ ना बचे। तुम्हें हमारी लाइफ वैसे भी खराब कर दी है।
रुद्रांश, अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी इस बर्बादी की, तड़पोगी तुम अपनी मौत के लिए, पर मौत तो तुम्हें उतनी जल्दी मिलेगी भी नहीं। इतना बोल रुद्रांश ने उसे बेड पर धक्का दे दिया। टू बी कंटिन्यूड। चटू भागी हुए दुल्हन। अब आगे। रुद्रा के अचानक धक्का देने से रूही बेड पर गिर गई। रुद्रा ने उसके बालों को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। रुद्रा के होठ पर होठ रखने से रूही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथों से बेडशीट को कसकर हाथों की मुठ्ठियां में ले लिया। रुद्रा ने थोड़ी देर में उससे दूर हुआ तो देखा रूही बेहोश हो चुकी थी। रुद्रा ने उसे घूर के देखा और उठ गया। उसने रूही को सही एक साइड किया और खुद वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में आकर रुद्रा ने शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया और बेड पर एक साइड सो गया। अगली सुबह सुनहरी चमचमाती धूप जो सीधे रूही के फेस पर गिर रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर रूम को देखा तो उसे रात की सभी बातें याद आ गई। रूही ने एक नज़र जल्दी से खुद को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसकी सारी ज्वेलरी खुली पूरे बेड पर गिरी हुई थी। होठों पर हल्का सा खून अभी भी था, लेकिन जो सूख चुका था। रूही ने एक नज़र खुद को देखा और बेड से उठकर एक साइड खिड़की की ओर आ गई। उसने एक नज़र रूम पर डाली तो देखती ही रह गई। रुद्रा का रूम बहुत प्यारा था। काफी बड़ा रूम था। एक साइड वार्डरोब, एक साइड वॉशरूम, बीचों बीच बड़ा सा बेड। पूरे रूम का कलर काला था, जिस पर हाइट और कॉफी कलर के पर्दे लगे हुए थे। एक साइड बुक शेल्फ था, एक साइड छोटी सी टेबल और एक काउच था। कुल मिलाकर रूम बहुत ही प्यारा था। रूही की आंखें एकदम लाल थी। उसने एक हाथ से अपना लहंगा उठाया और खिड़की के पास खड़ी बाहर नीचे देखने लगी। नीचे गार्डन में लोग काम कर रहे थे। रूही अभी भी वही खड़ी सब आराम से देख रही थी। उसका गोरा बदन उस लाल जोड़े में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे आज इस लाल जोड़े से नफरत सी हो रही थी। वो अपनी ही सोच में घूम थी कि किसी के ठंडे हाथ उसके कमर से होकर पेट पर चलने लगे। रूही अचानक होश में आई और पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रा उसके कमर पर हाथ रखे उसकी पीठ पर अपना सर रखे हुए था। रूही ने उसे देखा और कहा, छोड़ो मुझे। रुद्रा ने उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए कहा, क्या वाइफी अब मुझे खुद से दूर भी करोगी? उसके बोलने में एक नफरत, गुस्सा और एक रोब भी था। रूही ने बिना रुद्रा की ओर देखे कहा, प्लीज छोड़िए। रुद्रा ने उसको पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की ओर चला गया। रूही की आंखें वापस किसी अनहोनी के लिए डर से एक बार को बंद कर ली। रुद्रा ने उसे देखा और बाथरूम में बने बाथटब में लाकर पटक दिया। अचानक ऐसे गिरने से रूही की कमर में अचानक दर्द हो गया और उसकी आह निकल गई। रूही ने अपनी आंखें खोली तो रुद्रा की ओर देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था। ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रूही ने रुद्रा की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा। रुद्रा उसकी ओर झुककर उसके मुंह को पकड़ते हुए बोला, हिम्मत तुमने देखी नहीं मेरी? और हाथ जल्दी रेडी होकर नीचे आओ, समझी ना? इतना बोल रुद्रा वहां से नीचे आ गया और सोफे पर बैठ गया। काकी, मेरी कॉफी का क्या हुआ? रुद्रा ने थोड़ा तेज आवाज में काकी को आवाज दी। काकी अपने हाथ में कॉफी लेकर आते हुए कहा, जी बेटा ये रही आपकी कॉफी। रुद्रा ने हम इतना बोल कॉफी का कप लिया और कॉफी पीने लगा। काकी, वो बहू रानी नीचे नहीं आई बेटा? रुद्रा हम और कुछ बोलता उससे पहले उसकी नजर सीढ़ियों पर गई जहां से रूही अपनी साड़ी को हाथों में पकड़े नीचे आ रही थी। काकी ने रूही को देखा तो उसके पास जाते हुए, आ जाओ बेटिया। रूही अभी भी डरी हुई थी। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और काकी के साथ आ गई। काकी, क्या लोगी बेटिया? रूही, कुछ नहीं, हम चाय नहीं पीते। काकी, अच्छा कोई ना, लेकिन ये साड़ी क्यों पकड़ी हुई है तुमने? रूही ने एक नज़र रुद्रा को देखा और अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा, वो हमें साड़ी पहनना नहीं आती तो बस इसलिए। काकी हंसते हुए, अच्छा ये बात है रुद्रा बेटा, तुम पहना देते ना? रूही, नहीं नहीं हम खुद पहन लेंगे। रुद्रा, हम काकी पहना देंगी। काकी, आओ बिटिया हम पहना देते हैं। रूही, हाँ चलिए। रूही काकी के साथ रूम में आ गई। काकी ने उसे साड़ी सही से पहना दी और उसकी ओर ध्यान से देखा तो ना तो उसके माथे पर सिंदूर था, ना हाथों में दुल्हन का चूड़ा था और न ही गले में मंगलसूत्र। काकी, अरे बिटिया तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना, ना सिंदूर लगा रखा है और न ही चूड़ा। रुद्रा दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने काकी को देखकर कहा, काकी वो ये सब मेरे हाथ से पहनेगी, इसलिए इतना बोल रुद्रा मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। रूही फिर से डर गई थी, क्योंकि जब भी रुद्रा उसकी ओर देखकर मुस्कुराता था तो उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चलता था। काकी वहां से जाते हुए, अच्छा मैं बाद में आती हूँ, तुम पहना दो, इतना बोल काकी वहां से चली गई। रुद्रा ने गर्दन हाँ में हिलाई और काकी के जाते ही रूम का दरवाजा लॉक किया और अंदर आ गया। उसने अपने हाथ में मंगलसूत्र लिया और रूही की ओर बढ़ गया और उसके गले में दोनों हाथों से मंगलसूत्र पहना दिया। मैं इसे नहीं पहनूंगी, समझे, क्योंकि मैं इस जबरदस्ती वाली शादी को नहीं मानती। रूही ने रुद्रा पर चिल्लाते हुए कहा। रुद्रा उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए
मानना तो तुम्हें पड़ेगा, और वैसे भी ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए एक फांसी का फंदा है। रूही, कभी नहीं, मैं जब ये शादी मानती ही नहीं तो तुम्हारे साथ न मैं रहने वाली हूँ और ना ही ये सब करने वाली हूँ। रुद्रा, सिंदूर लेते हुए। अच्छा, मेरी इजाजत के बिना कोई पता नहीं हिल सकता यहाँ से, और तुम जाने की बात कर रही हो। कोशिश भी मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोल रुद्रा ने उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। रूही को उसने खुद से थोड़ा दूर किया और आईने के सामने जाकर रेडी होने लग गया। उसने आईने में से देखा तो रूही अभी भी वही खड़ी हुई थी। उसने येलो कलर की साड़ी, डीप ब्लाउज, रेड चूड़ियां, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, माथे पर रेड बिंदी, कमर तक आते काले बाल, मोटी मोटी गोल आंखें, गोरा रंग, मासूम चेहरा। रुद्रा ने अपनी गर्दन झटकी और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया और एक नज़र खुद को देख एक फाइल टेबल से ली और वहां से निकल गया। रूही ने रुद्रा के जाते ही चैन की सांस ली और नीचे काकी के पास आ गई। सुबह से दोपहर हो गई थी। रूही ने कुछ नहीं खाया था, वो अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तो वही रुद्रा ऑफिस का काम कर रहा था। ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ साथ मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन भी था। रुद्रा ने अपने सामने बैठे लड़के से कहा, साहिल, मीटिंग का क्या हुआ? साहिल ने रुद्रा को देखा और कहा, सर, आज की मीटिंग मिस्टर कपूर ने 3 दिन बाद करने की बोली है। हम ठीक है, जाओ। और हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल रुद्रा वहां से चला गया था। शाम से रात भी हो गई थी। रुद्रा घर आ गया था। उसने देखा तो घर पर एकदम शांति थी। उसने हॉल में एक नज़र देखा और रूम में आ गया। उसकी नज़र रूम के बेड पर गई जहां रूही अभी भी आराम से सो रही थी। रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और अपना कोट उतारकर टेबल पर रख दिया और अपनी टाई की नोट निकालने लगा। वो रूही के करीब गया और उसके ऊपर पास रखा पानी का जग डाल दिया। अचानक पानी से रूही की आंख खुल गई। उसकी नज़र रुद्रा पर चली गई। रुद्रा ने कहा, मेरे होते हुए तुम इतना आराम से कैसे सो सकती हो? मतलब पति ऑफिस से घर आया है और उसकी वाइफ आराम से सो रही है। रुद्रा की बात सुनकर रूही ने मुंह दूसरी साइड कर लिया। रुद्रा, उसका मुंह पकड़कर खाना यहाँ लेकर आओ। रूही जल्दी उठकर नीचे आए और रुद्रा के लिए खाना लेकर रूम में वापस आ गई। रूही ने खाने की प्लेट रखी और एक साइड बैठ गई। रुद्रा ने उसे देखा और कहा, तुमने खा लिया? रूही, हाँ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। रुद्रा ने थोड़ी देर में डिनर किया और बेड पर आ गया। उसने अपना लैपटॉप खोल और काम करने लगा। रूही डे से ही बेड पर आकर सोई तो रुद्रा के हाथ उसकी कमर पर आ गए। रूही जल्दी से बैठ गई। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ा और बालकनी में निकाल दिया। प्लीज मुझे अंदर आने दो, रूही ने रुद्रा को देखते हुए कहा। रुद्रा, ये तुम्हारी जगह है, तुम मेरे कभी बराबर नहीं होगी, समझी? इतना बोल रुद्रा अपने बेड पर आकर सो गया। रूही चुपचाप से बालकनी में लगी चेयर पर आकर बैठ गई। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड पार्ट 2। अब आगे। अगली सुबह रुद्रा रोज के डे से जल्दी उठ गया था। उसने उठते ही पहले अपने बगल में देखा और बेड से खड़ा होकर अपनी रोज की दिनचर्या के काम करने लगा। थोड़ी देर में सुबह हो गई थी और सूरज की सीधी किरणें रूही के फेस पर गिर रही थी। सूरज की तेज किरणों से रूही ने अपनी आंखें खोल ली थी। रूही जल्दी से उठी और रूम के अंदर आने को हुई तो रुद्रा ने गेट अभी भी लगाया हुआ था। रूही वापस वही बैठ गई और कुछ सोचने लगी। मन में सोचते हुए, मुझे नहीं मालूम था शादी ऐसी होती है, पति ऐसा भी हो सकता है। एक गलतफहमी से सब बर्बाद कर दिया तुमने रुद्र। अब तो सिर्फ नफरत है हमें तुमसे, और हमारी नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। रूही सब सोचे का रही थी कि अचानक ही बालकनी का गेट खुला और रुद्रा अंदर आया। रुद्रा को देख रूही ने कुछ नहीं कहा बल्कि अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। रुद्रा, क्या वाइफी अपने पति को देखकर कोई ऐसे करता है क्या? रूही, पति? वो भी तुम्हारे डे से पति नहीं होते मिस्टर ओब्रॉय, और मैं तो भगवान से यही बोलूंगी कि भगवान तुम्हारा जैसा पति किसी को न दे। रुद्रा उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए, अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है तो अपने पति से इतनी नफरत, और जब मैं कुछ करूंगा तो कितनी नफरत करोगी? रूही, तुम कुछ नहीं कर सकते। रुद्रा उसके ब्लाउज की डोर खोलते हुए, अभी तो तुम्हारा सरनेम पता करके ये सब कर दिया मैंने, तो सोचो जिस दिन तुम्हारे बारे में मुझे पूरा सच पता लगा उस दिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ये तुम क्या मैं भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। रूही अपने एक हाथ से रुद्रा को मार रही थी लेकिन उस पत्थर जैसी बॉडी पर रूही के हाथों से कोई फर्क नहीं हो रहा था। रूही, छोड़ो मुझे, समझे? इतना बोल रूही ने जोर से अपने हाथों से रुद्रा को धक्का दे मारा जिससे रुद्रा अचानक गिरते गिरते बचा। रुद्रा उसे घूरते हुए उसके पास आया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि रुद्रांश ओब्रॉय को धक्का दोगी? इतना बोल उसने रूही को कमर से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठों से किस करने लगा। रुद्रा रूही को डीप किस कर रहा था और रूही अपने हाथ पैरों को झटपटा रही थी। कुछ मिनटों बाद जब रुद्रा अलग हुआ तो दोनों की सांसें फूल रही थी और रूही के होठों से खून भी आ रहा था। रूही ने अपने होठों पर हाथ लगाए और कहा, बस यही है ना तुम आदमियों का काम, मिल गया सुकून, निकल गया गुस्सा।
इतना बोल रूही वहां से वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और वहां से चला गया और किसी को फोन करने लगा। रुद्रा, जो मैंने बोला था वो काम हुआ? साहिल, नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला। रुद्रा, और ये काम कब होगा? मुझे ये सब जल्दी चाहिए, समझे? साहिल, ये सर। रुद्रा नीचे आकर बैठ गया था, उसने कॉफी पी और नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। काकी, रात को लेट आया था बेटा? रुद्रा, हाँ काकी। काकी, खाना खा लिया था? रुद्रा, हाँ मैंने खा लिया था। काकी, बिटिया ने नहीं खाया, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। रुद्रा ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में रूही कुर्ती और प्लाजो पहने नीचे आए और काकी के पैर छू लिए। रूही, गुड मॉर्निंग काकी। काकी, गुड मॉर्निंग बिटिया, कैसी हो? रूही, मैं अच्छी हूँ। काकी, आ जाओ नाश्ता कर लो। रूही, मेरा मन नहीं है, आप कीजिए। इतना बोल रूही डे से ही जाने को हुई, रुद्रा की आवाज उसके कानों में आई। रुद्रा, चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, समझी? रूही, मुझे नहीं करना, समझे आप? इतना बोल रूही बिना कुछ बोले और सुने रूम में वापस आ गई। काकी, इसे क्या हुआ बेटा? कोई झगड़ा हुआ है तो माना ले बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। रुद्रा, आप जाए आराम कीजिए। रुद्रा को ऐसे कोई किसी काम के लिए मना नहीं करता था। रुद्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल से प्लेट में खाना रखा और किचन में जाकर थोड़ी देर में वापस बाहर आया और रूम में चला गया। रूही जमीन पर बैठी हुई थी कि तभी उसके सामने रुद्रा का हाथ आया जिस पर एक बाइट लिया हुआ था। रूही ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। रुद्रा, मुझे गुस्सा होना तो खाने पर क्यों निकालती हो? खाना खा लो, तुमने वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया। रूही दे से ही बोलने के लिए मुंह खोलती है। रुद्र उसके मुंह में खाने का निवाला डाल दिया। रूही ने दे से ही उसे खाया, उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। रूही, प प पा नी पानी, आह, उसकी आवाज उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। रुद्रा उसके मुंह में एक और बाइट डालते हुए, चुपचाप खाओ, समझी? तुम्हें पूरा खाना है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रुद्रांश ओब्रॉय को माना कर सके। रूही की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसने अपना गला दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। उसने जल्दी से टेबल से दे से ही पानी उठाया, रुद्रा ने उसे ले लिया। रूही, प्लीज ना। रुद्रा, बाय वाइफी। इतना बोल रुद्रा वहां से नीचे चला गया। रूही खड़ी हुई और दे से ही वॉशरूम की ओर जाने को हुई, वो वही बेहोश होकर गिर गई थी। रुद्रा नीचे आराम से बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का फोन आया। उसने फोन कान से लगाया और कहा, रुद्रा, हम बोलो। उस ओर से कुछ कहा गया जिसे सुन रुद्रा ने कहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। टू बी कंटिन्यू। डेविल हस्बैंड, पार्ट 3। अब आगे। रूही बेहोश होकर गिर चुकी थी और रुद्रा हाल में बैठा अपना काम कर रहा था। उसने एक नज़र फोन में देखा और उठकर रूम में आ गया। उसने दे से ही रूम का दरवाजा खोला तो एक बार को वो खुद भी चौंक गया, रूही को इस तरह बेहोश देखकर। उसने रूही को तुरंत नीचे झुककर गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके डॉक्टर को फोन करने लगा। रुद्रा ने रूही के माथे पर हाथ रख के देखा तो उसे फीवर भी था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे और रुद्रा पास में खड़ा सब बड़े ध्यान से देख रहा था। रुद्रा, डॉक्टर ये ठीक है ना? डॉक्टर, ये सर ये ठीक है, बस हल्का सा फीवर है और इन्हें इन्फेक्शन है लाल मिर्च से, अगर और ज्यादा देर होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। रुद्रा, शट अप। डॉक्टर, सॉरी सर, आप ये दवाई मैडम को दे दीजिए। इतना बोल डॉक्टर वहां से चला गया। रुद्रा ने एक नज़र रूही को देखा और बाहर आ गया। रुद्रा नीचे आकर, काकी उसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। काकी, जी बेटा। इतना बोल काकी रूही के पास रूम में आ गई। काकी रूही के माथे पर हाथ रख कर देख रही थी, उसे अभी भी हल्का हल्का फीवर था। रुद्रा अपनी कार लेकर कहीं निकल गया था। उसने कार की स्पीड काफी तेज की हुई थी। उसने थोड़ी देर में अपनी कार एक सुनसान जगह आकर रोकी, वहां आसपास कुछ नहीं था, पर रुद्रा कार से बाहर आया और थोड़ी दूर पैदल चलने लगा। थोड़ी ही दूर चलने एक बाद रुद्र के सामने एक बिल्डिंग थी। रुद्रा उसमें चला गया। उस बिल्डिंग में साहिल पहले से ही बैठा हुआ था। साहिल रुद्रा को देख जल्दी से खड़ा हो गया। रुद्रा साहिल की जगह उस चेयर पर बैठ गया। उसके सामने एक आदमी था जिसके हाथ पैर और मुंह तीनों बंधे हुए थे। रुद्रा, कुछ बोला इसने? साहिल, नहीं, कब से कोशिश कर रहा हूं पर दे से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। रुद्रा, आखिर है तो उस वाडिया का आदमी, कैसे फर्क पड़ेगा? उसकी बर्बादी हम तय करेंगे। रुद्रा, चल बता, वो वाडिया अभी कहाँ है? उसकी प्यारी बेटी मेरे पास है। वो आदमी, मुझे नहीं पता। रुद्रा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के माथे पर गोली चला देता है और उठकर वहां से जाते हुए, साहिल इसे देख। साहिल उस आदमी को देख गया, भाई मैं लगा दूंगा ठिकाने। रुद्रा वहां से वापस घर के लिए निकल गया था। अब घर पर रूही को भी होश आ गया था। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था, उसे अभी भी अजीब लग रहा था। रूही मन में सोचते हुए, तुम ऐसे भी होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था।
क्या सोचते मुझे तुमसे प्यार अब नहीं है, लेकिन सब नफरत में बदल गया है। तुमने सब बदल दिया। कुछ ही दिनों में कैसी हो गई मेरी जिंदगी। कितने खुश थे ना हम सब। पास्ट में एक छोटा सा घर जिसके हॉल में सोफे पर एक आदमी बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 50-55 होगी। उनकी गोद में सोई हुई लड़की उनसे बड़े आराम से बोल रही थी। लड़की, ओफो पापा, आप इन बड़े लोगों के घर क्यों काम करते हो? मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आदमी, करना पड़ता है बेटा, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लड़की, मुझे नहीं पसंद वो आपका बॉस। एक औरत आते हुए, हाँ तेरा बस ना चले वरना तू तेरे पापा को काम ही ना करने दे। लड़की, हाँ माँ, मेरा बस चले तो मैं पापा को वहाँ काम ना करने दूँ। औरत, तुझे क्या पता घर में कितना खर्चा होता है? तेरी पढ़ाई, अनु की पढ़ाई, घर का खर्चा। लड़की, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई ना, अब देखना मैं जॉब करूंगी, फिर सब सही होगा। रूही अपने इस पास से बाहर तब आई जब उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने रुद्रा था। रुद्र को देखकर रूही की नफरत और पड़ गई। उसने एक भी बार उसे नहीं देखा और बेड से उतरकर बाहर बालकनी में आ गई। रूही बालकनी में खड़ी आराम से ताजी हवा ले रही थी कि तभी उसे उसकी कमर पर रुद्रा के हाथ महसूस हुए। इस बार वो बिल्कुल नहीं हिली थी, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। रूही अभी भी चुपचाप खड़ी हुई थी और रुद्रा को ये बात और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। रुद्रा ने उसकी कमर पर हाथ लपेटे और उसे अपनी ओर घुमाने लगा। रूही उसकी ओर घूमकर उसी की आंखों में देख रही थी। रुद्रा, आज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा वाय? रूही, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। रुद्रा, उफ मिस इशिका वाडिया, तुम भूल रही हो अभी तुम्हारा सरनेम पता क्या है? तो तुमसे शादी कर ली तो सोचो जिस दिन खुद तुम्हारे बाप से सच्ची बोली उस दिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें नहीं पता। रूही, मेरा नाम, मेरे पापा के बारे में बोलना बंद करो समझे? वो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बराबरी तुम नहीं, इस मुंबई में कोई नहीं कर सकता। रुद्रा को रूही के उसके पापा को अच्छा बताना बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसने रूही को खुद से धक्के से दूर किया और उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। रुद्रा, तुम्हारे बाप ने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली और तुम बोल रही हो तुम्हारा बाप अच्छा इंसान है। आज उस इंसान की वजह से मैं यहाँ हूँ। रूही अपने गाल पर हाथ रखे सिर्फ रुद्रा को देख रही थी। आज उसकी आंखों में गुस्सा था। रुद्रा को अब एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा था। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। रूही, मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या बाप की गलतियों की सजा बच्चों को देना सही होगा? जिस बात की हमें इतनी सी भी खबर नहीं है उसकी सजा हम क्यों भुगते? बताओ रुद्र। रुद्रा उसकी बाजू पकड़कर, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और तुम उसका खून। रूही की आंखों ने वापस आंसू आ गए थे। रुद्रा ने उसका बाजू कसकर पकड़ा हुआ था। रूही मन में सोचते हुए, काश तुम्हें सच बता पाते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। डेविल हस्बैंड पार्ट 4। रुद्रा ने जोर से रूही को धक्का दे दिया जिससे रूही जमीन पर जा गिरी। रूही, बदले की आग अच्छी नहीं होती, तुम्हारे इस बदले के चक्कर में तुमसे और कुछ न छीन जाए। रुद्रा, चुप करो, बहुत बोलती हो ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी तक तुमने सिर्फ हल्के में लिया है, लेकिन तुम्हें हर पल अब मुझसे डर लगेगा और तुम्हें खुद मुझे अपने उस घटिया बाप से मिलान होगा। रूही हंसकर, देखते हैं रुद्रा, मन में देखते हैं रुद्रा मेरा प्यार जीतता है या तुम्हारा बदला। रुद्रा ने रूही को हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए नीचे ले आया। रूही रुद्रा के साथ घिसते हुए नीचे आ गई थी। उसके सर से हल्का सा खून आने लगा था जो कि उसे सीढ़ियों से नीचे आते समय लगा था। रुद्रा उसे एक रूम में ले आया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रूही, प्लीज कोई दरवाजा खोल दो प्लीज, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। रुद्रा वहां से जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। रूही बार बार दरवाजा पीट रही थी। काकी एक साइड खड़ी ये सब देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रा से पूछ ले। रूही की आवाज पूरे घर में आ रही थी। सभी नौकर उसकी आवाज सुन रहे थे, पर रुद्रा अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तभी दरवाजे से आवाज आई, हेलो काकी। रुद्रा ने देखा तो साहिल खड़ा हुआ था। वो आकार सीधे सोफे पर बैठ गया रुद्रा के पास। काकी कैसे हो, बड़े दिनों बाद आए हो। साहिल, क्या करे काकी, टाइम ही नहीं मिलता आपका ये बेटा, मुझे टाइम तो दे। रुद्रा ने सिर्फ साहिल को घूर के देखा और वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। काकी, मैं कॉफी लाती हूँ। साहिल ने ध्यान से सुना तो उसे भी रूही की आवाज आई। साहिल, भाभी की आवाज है, भाभी कहाँ है? रुद्रा उसे घूरते हुए, तुझे क्या काम है उससे? साहिल, यार प्लीज निकाल देना उन्हें। रुद्रा, अपने काम से काम रख साहिल। साहिल, हम इतना बोल साहिल चुप होकर बैठ गया, लेकिन उसे रूही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साहिल वास्तव, उम्र 25, गेहुआ रंग, बीएड 6 फिर हाइट, एकदम मस्तमौला इंसान। ये रुद्रा का लेफ्ट और राइट दोनों हैंड है। एक तरफ ये रुद्रा का मैनेजर भी है, 50% पार्टनर है, भाई भी है, दोस्त भी है। और एक तरफ इनका ये अंडरवर्ल्ड का काम, मतलब पूरी मुंबई इनके नाम से डरती है। कोष्टक थोड़ी देर में काकी दोनों ने के लिए कॉफी ले आई थी।
दोनों आराम से कॉफी पी रहे थे। रुद्रा, पता लगा, साहिल आदमी लगा रखे है। रुद्रा, हम इतना बोल वापस अपने काम में लग गया। साहिल बैठे बैठे परेशान हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में आ गया। उसने रूम में आकर शॉवर लिया और चेंज करके वापस बाहर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बैठा पढ़ रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी। रूही उस स्टोर रूम में अभी भी एक कोने में बैठी सिसकियां ले रही थी। उसने डर के मारे अपना सर घुटनों में दिया हुआ था और कसकर अपने सूट को पकड़ा हुआ था। उस कमरे में काफी सामान था, लेकिन सब पर धूल चढ़ी हुई थी। कुछ तस्वीरें थी, काफी कुछ था। रूही ने हिम्मत की और उठकर उस कमरे को देखने लगी। वहां कुछ तस्वीरें थी, जिसे देख रूही ने जैसे ही उन्हें उठाना चाहा, उस तस्वीर का कांच निकलकर रूही के पैर पर गिर गया। कांच भिड़ने से रूही की आह निकल गई। कांच से पैर पर काफी घाव आ गया था और खून भी आने लगा था। रूही ने तस्वीर को जल्दी से रखा और वापस अपने पैर को लेकर वहीं बैठ गई। रात का समय हो गया था। रुद्रा और साहिल डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और काकी खाना लगा रही थी। साहिल, काकी भाभी को ले आओ। रुद्रा, नहीं, उसे वही रहने दो। काकी, पर बेटा उसे खाना तो दे दो। रुद्रा खड़े होकर प्लेट में खाना लेता है और उस स्टोर रूम की ओर चला जाता है। रुद्रा रूम के बाहर आकर रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन उसे रूही नहीं दिखाई देती। रुद्रा उसे ढूंढने लगा। कहाँ हो तुम? रुद्रा ने ध्यान से सुना तो उसे रोने की आवाज आई। आवाज सुन रुद्रा उसी साइड आया तो रूही जमीन पर अपना पैर पकड़े बैठी हुई थी। उसके पैर से खून निकल रहा था। रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और खाने को साइड में रख उसे गोद में उठाकर बाहर आ गया। रुद्रा को ऐसे रूही को गोद में लता देख साहिल और काकी दोनों खुश थे, लेकिन जब उनकी नज़र रूही के पैर पर गई तो दोनों जल्दी से हॉल में आ गए। रुद्रा ने जल्दी से रूही को सोफे पर बिठा और साहिल की ओर देखा, जो पहले से ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ा हुआ था। रूही की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। रुद्रा ने उसके पैर को अपने पैरों पर रखा और उस पर दवाई लगाने लगा। रुद्रा, क्या कर रही थी वहां भी तुमसे चैन से नहीं बैठा जाता। देखो कितनी लगी है। रूही बस रुद्र को देख रही थी। उसे रुद्र से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी, जब रुद्र ने प्यार से उसके पैर पर अपना रुमाल बांधा था। साहिल, कैसे लगी भाभी? रूही, वो रूम में किसी की तस्वीर थी, हम उसे ही देख रहे थे, लेकिन अचानक ही उसका कांच गिर गया। रुद्रा जो पट्टी कर रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने एक नज़र रूही को देखा और कहा, तो तुम्हें रूम में ये सब करने के लिए बोला था? रूही, तो मैं वहां अकेले बेटी क्या करती? एक तो मुझे उस रूम में बंद कर दिया, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। रुद्रा, चुप करो, समझी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इतनी सी भी गलती करे, समझी? रूही, हम आगे से नहीं होगा। साहिल, चलो अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुद्रा उठकर जा चुका था। रूही, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जल्लाद कहीं का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गलती करने वाले खून। रुद्रा की नकल करते हुए साहिल हंसते हुए, चलो वरना वो वापस आ जाएगा। रूही, हाथ तो दो, कैसे चलूं? साहिल ने रूही को अपना हाथ दिया और उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आया। डेविल हस्बैंड पार्ट 5। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। रूही कमरे से बालकनी में आ गई और वही चेयर पर बैठ गई। रुद्रा ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज रुद्रा उसके लिए जो पिघल गया था, उसी सब पर उसे गुस्सा आ रहा था। रुद्रा उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था, या उसे उसका दर्द देखा नहीं गया था। रुद्रा ने रूम की लाइट्स ऑफ की और सो गया। रूही भी चेयर पर बैठी रुद्रा के बारे में सोच रही थी। कैसे उसकी परवाह करना? रूही को एक पल को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई थी रुद्रा से। पास्ट में रूही एक ऑफिस से निकलकर रोड पर पैदल ही चल रही थी कि अचानक ही उसे रास्ते में कोई दिखाई दिया। रूही ने उसे देखा और बीच रोड पर आ गई। रूही ने एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे रोड से उस ओर छोड़कर वापस जैसे ही इस औराई की सामने से आती कार के आगे आने से रूही जमीन पर गिर गई थी। उसके पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। कार से एक लड़का बाहर आया तो रूही को देख उसने अपना हाथ आगे किया। रूही, एक तो हमें गाड़ी से ठोक दिया और आगे आकर हेल्प करने की जगह हाथ आगे कर रहे हो। रुद्रा, मैंने ठोका, तुम आगे आई थी। इतना बोल रुद्रा नीचे बैठा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर रूही के पैर पर बांधने लगा। रूही रुद्रा को बड़े गौर से देख रही थी। रुद्रा, पागल हो क्या? दिल्ली नहीं देता? देखी कितनी चोट लग गई। तुम ना सामने देख कर चल रही थी, लेकिन इस रोड पर बगल में देखना जरूरी है। रूही, सॉरी, पर आपको देख कर चलना चाहिए। रुद्रा, तुम्हें देख कर चलना चाहिए था, वरना कोई सरफिरा इंसान अपनी महंगी कार से तुम्हें उड़ा देता। रूही, एक सॉरी बोलो। रुद्रा, वाई? रूही, एक बार बोलो तो। रुद्रा, सॉरी। रूही, इट्स ओके एंड थैंक यू, अब जाए। इतना बोल रूही वहां से चली गई। ये सब सोचते सोचते रूही की चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसे वही नींद आ गई। साहिल भी बेड पर लेटते ही सो गया था। उसने आज काफी टाइम घूमने में बर्बाद किया था, इस वजह से थक गया था। टू बी कंटिन्यू। कैसा लगा पार्ट बताएगा जरूर।
रिया पाराशर। अब आगे। अगली सुबह आज रूही की आंखें जल्दी खुल गई थी। वो चेयर से उठी और धीरे धीरे रूम की ओर जाने लगी। उसके पैर में अभी भी दर्द था। उसने बालकनी का दरवाजा खोला तो को थोड़ा हैरान थी। आज रुद्रा ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। रूही रूम में आई तो देखा रुद्रा आराम से सो रहा है। उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। जितना डेंजर वो जागते वक्त लगता था उतना ही मासूम वो सोते समय लगता था। रूही उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। रूही ने एक बार उसको देखा और उसके पास आकर उसके बालों पर हाथ फिराया। हाथ का एहसास लगते ही रुद्रा नींद में कसमसा गया और वापस सो गया। रूही ने उसकी ये हरकत देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही ने एक नज़र रुद्रा को देखा और उसके पास में रखे फोन को उठाना चाहा जो दूसरी साइड था। रूही रुद्रा के ऊपर से झुककर दे से ही फोन उठाने के लिए झुकी। रुद्रा की आंखें खुल गई। उसने अचानक अपने हाथ ऊपर किए जो जाकर सीधा रूही के सीने पर लगे, लेकिन दे से ही रुद्रा को एहसास हुआ उसने तुरंत हटा लिए। लेकिन अगले ही पल रूही रुद्रा के ऊपर गिर गई। रुद्रा के दोनों हाथ उसके कमर पर लिपटे हुए थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों अचानक दूर हो गए। रूही, सॉरी। रुद्रा, क्या कर रही थी यहाँ? रूही, वो आपका कुछ नहीं। रुद्रा, पैर कैसा है? रूही, अभी ठीक है। रुद्रा उठ गया था। वो डे से ही बाहर जाने को उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसने टाइम देखा तो वो सीधे अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। रूही ने उसके जाते ही चैन की सांस ली और वही बेड पर से रुद्रा का फोन ले लिया। लेकिन उसके फोन पर लॉक था। रूही ने काफी बार ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो अभी भी फोन देख रही थी। उसने जैसे ही गेट खुलने की आवाज सुनी तो उसने फोन को बेड पर रख दिया। लेकिन ये सब रुद्रा ने पहले ही देख लिया था। रुद्रा, क्या हुआ? रूही, क कुछ नहीं। रुद्रा, जाओ रेडी हो जाओ। रूही, हाँ, इतना बोल उसने आगे आकर जैसे ही अपना वार्डरोब खोला तो उसमें कपड़े नहीं थे। उसने वहां रखी एक साड़ी को देख अजीब सा मुंह बनाया। रुद्रा, क्या हुआ? रूही, वो मेरे पास कपड़े नहीं है तो क्या पहनूं? रुद्रा, रुको। इतना बोल रुद्रा ने अपने वार्डरोब से एक टी शर्ट निकालकर रूही की ओर की। रूही ने उसे लिया तो उसने जैसे ही शर्ट देखी उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन वो उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही बाहर आई तो वो बिल्कुल मासूम डॉल जैसी लग रही थी। गोरा रंग, ब्लैक टी शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी, उसके खुले बाल जो पीछे थे, हाथों चूड़ा। रुद्रा जो आईने के सामने खड़े होकर बाल बना रहा था, उसके हाथ अचानक रूही को आईने में से देखकर रुक गए। रूही आगे बढ़कर आईने के सामने आ गई। उसी के बगल में रुद्रा खड़ा हुआ था। रूही, आप हटोगे? मुझे रेडी होना है। रुद्रा, रेडी होकर नीचे आ जाओ। रूही ऐसे सोचते हुए। तब तक रुद्रा जा चुका था। रुद्रा रूम से बाहर आया और सोचने लगा, मैं इसके सामने इतना कमजोर नहीं पड़ सकता। कल भी मैं बहुत कमजोर हो गया थे। मुझे इस लड़की और इसके इस बात से बदला लेना है। इतना बोल रुद्रा नीचे आ गया जहां साहिल सोफे पर बैठा कोई काम कर रहा था। रुद्रा उसके बगल में बैठा टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को खोलकर पढ़ने लगा। साहिल, गुड मॉर्निंग रुद्रा। रुद्रा, गुड मॉर्निंग साहिल। साहिल, भाभी कहाँ है? रुद्रा, रूम में रेडी हो रही है। इतना बोल रुद्रा रुक गया। उसने पेपर को नीचे किया और साहिल को देखा, जो उसी को देख रहा था। क्या है? साहिल, तुझे कैसे पता? बता, तू बहुत ध्यान रखता है भाभी का, कहीं तुझे उनसे प्यार? रुद्रा गुस्से से पेपर को पटक कर, शट अप साहिल, जितना काम होना उतना ही बोला कर, समझा? रूही भी नीचे आ गई थी। उसने अभी भी वही शर्ट पहन रखी थी। उसके कमर तक आते खुले बाल, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर बिंदी, सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, इन सब में वो बिल्कुल क्यूट बच्ची जैसी लग रही थी। साहिल आगे आकर अपना हाथ रूही के हाथ में देकर, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट भाभी। इतना बोल साहिल ने रुद्रा को दिखाने के लिए रूही को एक आई विंक किया और उसके हाथों पर किस करते हुए कह, सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे हो। रूही, थैंक यू सो मच, बट ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। धीरे से, अगर आपके उस जल्लाद भाई को पता लगाना तो कसम से मार डालेंगे। साहिल उसे ही तो चिढ़ा रहा था। एक मिनट। इतना बोल दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सोफे तक आ गया। रूही चार भी उसके साथ सोफे पर आकर बैठ गई। दोनों एक साथ पास पास बैठे हुए थे। रुद्रा जो कब से दोनों को साथ देखकर आग बबूला हो रहा था, उसने रूही का हाथ पकड़ा और अपनी साइड वाले सोफे पर बिठा लिया। साहिल के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन रूही अभी भी कंफ्यूज थी। और रुद्रा बस न्यूज़पेपर को आड़े लगाए दोनों को देख रहा था। रुद्रा, नाश्ता करो, हम शॉपिंग पर चलेंगे। साहिल, हाँ मैं रेडी होकर आता हूँ। रुद्रा, तू नहीं आ रहा? साहिल, किस खुशी में? रुद्रा, पता नहीं मेरा मन। साहिल, मैं चलूंगा, समझे ना? ये क्या बात हुई? तू मुझे एक दिन शॉपिंग पर नहीं लेकर चल सकता? देखो तो यार, अब यार ना रहा, भाभी के आते ही बदल गया। रुद्रा अपनी नौटंकी बंद कर, समझा, और जाकर रेडी हो जा, थोड़ा सीरियस होकर। साहिल, बट पहले नाश्ता कर लूँ। तीनों नाश्ता करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर में नाश्ता करके तीनों अपने अपने
रूम में थे। रूही बेड पर बैठी थी और रुद्रा वही आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। रुद्रा, क्या हुआ है? जल्दी रेडी होकर आओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। रूही, पर मेरे पास कपड़े नहीं है, एक ये साड़ी है जो मुझसे पहनना नहीं आता। रुद्रा, मुझे दो, मैं पहना देता हूँ। रूही, आपको आती है। रुद्रा ने बिना कुछ बोले रूही के कमर पर आदि बांधना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रुद्रा साड़ी दे रहा था रूही वैसे वैसे साड़ी पहन रही थी। रुद्रा ने प्लेट बनाए और उसे कमर से पकड़कर पहना दी और फ्री पल्लू उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी देर में सब रेडी होकर मॉल के लिए निकल गए। टू बी कंटिन्यू। रिया पाराशर। तीनों घर से मॉल के लिए निकल गए थे। साहिल कार चला रहा था और रुद्रा उसके पास आगे बैठा हुआ था और रूही आराम से पीछे बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपना एक हाथ थोड़ा सा बाहर निकाल रखा था। वो कभी अपना चेहरा अंदर लेती तो कभी बाहर। रुद्रा उसे आगे के साइड मिरर से देख रहा था। रुद्रा के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी स्माइल छुपाए और वापस उसी मिरर से रूही को देखने लगा। रूही ने जैसे ही पीछे देखा तो उनकी कार के पीछे कुछ और कार आ रही थी। रूही को उन सबको देखकर थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अब सीधे बैठ गई और आराम से बाहर देख रही थी। साहिल ने थोड़ी देर में कार को मॉल के पार्किंग में लाकर खड़ा किया और रुद्रा को कुछ इशारा किया। साहिल, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। रूही, पर आप भी चलिए ना, सब साथ चलेंगे। रुद्रा उसका हाथ पकड़कर। चलो। रूही ने कुछ नहीं कहा और रुद्रा के साथ चलने लगा। रुद्रा ने मॉल में आने से पहले ही रूही का हाथ छोड़ दिया और आगे निकल गया। रूही को बहुत बुरा लगा। उसे लगा शायद रुद्रा उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। सबके सामने सिर्फ बदला लेने के लिए उसने उससे शादी की है। रूही ने अपनी गर्दन झटकी और मॉल के अंदर आ गई। रूही अभी भी रुद्रा से दूर थी। वो आसपास सामान को घूम कर देख रही थी और रुद्रा किसी से बात कर रहा था। वहां के मैनेजर ने रुद्रा को देख उसके पास आया और रुद्रा से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक लेडी स्टाफ रूही के पास आए और उसे काउंटर के पास ले जाकर ड्रेस दिखाने लगी। रूही को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर में साहिल भी आ गया था। उसने एक नज़र रुद्रा को देखा और रूही के पास जाकर खड़ा हो गया। रुद्रा की नज़र दोनों पर बराबर बनी हुई थी। उसने अपना फोन निकाल और किसी से बात करने लगा। रूही सामान ले रही थी और साहिल उसी के पास हाथ बांधे खड़ा हुआ था। साहिल, कुछ पसंद आया? रूही, नहीं भैया। साहिल, कुछ हैवी दिखाए और अच्छा दिखाए। रूही, नहीं, हल्के में दिखाए, मुझे हैवी कपड़े पसंद नहीं है। साहिल उससे थोड़ा दूर हो गया और रूही अपने कपड़े लेने में बिजी हो गई थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो रूही ने पीछे देखा तो वो पूरी तरह से झुक कर उस सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। दिखाने में सुंदर था और लगभग 25 साल का होगा। सामने खड़ा लड़का, है तुम? देख ले, मैंने सही आइडिया लगाया था कि ये तू ही है। रूही, यार आशु तू, इतना बोल। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रुद्रा ने दोनों को देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुठिया भींच ली। साहिल भी ये सब देखकर सोच में पड़ गया। आशु रूही का हाथ पकड़ते हुए, हे रूही कैसी है? अचानक ही उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जहां दुल्हन चूड़ा पहन रखा था। आशु ने अपनी नज़रें उसके माथे और गले पर की और उसकी ओर देखते हुए उसका हाथ अचानक छोड़कर कहा, आशु, तूने शादी कर ली, मुझे नहीं बताया, किससे की? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है वो? बता। रूही, हाँ कर ली, और बताने का मौका नहीं मिला। आशु, पर क्यों? मौका क्यों नहीं मिला? रूही, छोड़ इन सबको, फिर दोबारा मिलकर सब बताऊंगी। साहिल उसके पास आकर, हो गई आपकी शॉपिंग या और कुछ लेना है? रूही, हो गया है। आशु, ये तेरा हस्बैंड है? साहिल मुस्कुराते हुए, नो मैं इनका देवर काम भाई ज्यादा हूँ। आशु, ओह मुझे लगा। रूही, अच्छा रहने दे, तुझे तो पता नहीं क्या क्या लगता है। आशु, तेरे हस्बैंड से मिलाना में भी तो देखी 6 किस्में, इतनी हिम्मत है जो तुझे झेल रहा है। रूही, क्या मतलब है तेरा, झेल रहे हैं से? साहिल, आइए मैं मिला देता हूँ। मन में, पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे भाई, उफ तुझे राम बचाए। थोड़ी देर में तीनों रुद्रा के पास खड़े हुए थे। आशु, हेलो मैं आशुतोष शुक्ला। रुद्रा, रुद्रांश ओबरॉय। आशु, थैंक यू मेरी स्टूपिड की लाइफ में आने के लिए, ध्यान रखना इसका। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। इतना बोल उसने रूही को गले लगाया और उसके हाथों पर किस करके डे से ही जाने को हुआ। आशु ने रूही के कान में कहा, तुझे ये मुंबई शहर का ये गुंडा ही मिला था क्या शादी करने को? रियली? लड़के मरे नहीं हैं मुंबई के? आशु के बोलने में थोड़ा गुस्सा था। केयरफुली, ध्यान रखना और थोड़ा बच के रहना। इसके गुस्से के बारे में नहीं सुना क्या कभी? इतना बोल वो वापस गले लगकर चला गया। रूही, तू जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। इतना बोल रूही डे से ही रुद्रा की ओर घुमा तो देखा उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। शायद उसने आशु की बात सुन ली थी। साहिल को एक पल को बहुत बुरा लगा क्योंकि रुद्रा को कोई कुछ बोलता है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है और रूही का कुछ ना बोल भी उसे बुरा लगा। रुद्रा को भी बुरा लगा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहां से बिल काउंटर पर आकर बिल पे करने लगा।
दोपहर से ज्यादा टाइम हो गया था, थोड़ी देर में शाम होने वाली थी, सब मॉल से बाहर आ गए थे। इस बार रुद्रा कार चला रहा था और रूही आगे थी। साहिल इस बार इस कार में नहीं था, वो किसी काम से दूसरी गाड़ी में बॉडीगार्ड के साथ आ रहा था। रुद्रा कार काफी तेज चला रहा था और रूही को उसके गुस्से से डर लग रहा था। रूही, सुनिए, कार थोड़ी धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। रुद्रा ने कार की स्पीड बढ़ा दी और रूही का सीट बेल्ट खोल दिया और उसकी पतली कमर पर हाथ रख उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें गुस्से में किस करने लगा। रूही की हाथ उसके सीने पर थे, जो बार बार दूर होने के लिए उसके सीने पर मार रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद रुद्रा ने रूही को किस करना छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी उसकी कमर में थे। रूही की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने एक नज़र रुद्रा को देखा, जो अब पहले से काफी शांत था, लेकिन उसने अपना फेस खिड़की पर टिका लिया। थोड़ी देर में सब घर आ गए थे। रुद्रा अपने रूम में आ गया और रूही हाल में सोफे पर बैठ गई। रात हो गई थी, लेकिन ना तो रुद्रा आया था, ना ही रूही की हिम्मत थी ऊपर रूम में जाने की। उसने एक नज़र ऊपर देखा और बालों को सही करके किचन में चली गई, जहाँ काकी रात का खाना बना रही थी। रूही, क्या बना रहे हो काकी? काकी, डिनर, छोले की सब्जी और पूरी। रूही, ये किसे पसंद है? काकी, रुद्रा को, उसे बहुत पसंद है। रूही, ओह काकी, अच्छा जाओ उसे बुला लाओ। साहिल किचन में आते हुए, हाँ हाँ जाओ जाओ बुला कर लो भाई को। रूही हम इतना बोल किचन से चली गई। रूही रूम के बाहर आए और एक गहरी सांस छोड़कर अंदर आ गई। उसने रूम में आकर देखा तो रुद्र रूम में नहीं था। उसने हिम्मत की और बालकनी में आ गई, जहाँ चेयर पर बेटा रुद्रा किसी सोच के था। रूही, काकी खाने के लिए बुला रही है। रुद्रा, मुझे नहीं खाना, तुम्हारे उस दोस्त की बातों से मेरा पेट भर गया। रूही, वो उसकी ओर से मैं सॉरी बोलती हूँ। रुद्रा, वो बार बार गले क्यों लग रहा था तुमसे? रूही, पीछे होते हैं, वो दोस्त है मेरा। रुद्रा, तो मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तो नहीं आने देती तुम पास, ना गले लगाने देती हो। रूही, वो रुद्रा उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए, बताओ मेरे पास आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके गले लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही, नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्रा, ऐसा नहीं है। रूही, नहीं। रुद्रा उसके साड़ी के पल्लू को शोल्डर से हटाकर नीचे गिरा देता है और उसके ब्लाउज के हुक पीछे से खोल देता है। रुद्रा ने उसकी साड़ी की पटली खोल दी और उसे गोद में उठा लिया। रूही की तो मानो सांसें ही अटक गई हो रुद्रा को इतने करीब आते देख। रुद्रा ने उसे उठाया और बेड पर लाकर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रूही ने आगे होने वाली हरकत के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्रा ने उसकी साड़ी पेट से हटाए और उस पे किस करने लगा। रुद्रा किस करके जैसे ही उसके नेक पर किस करने को झुका, रूही ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और आंखें भींच ली। रुद्रा ने उसे देखा तो उसे अपनी बाहों में लेकर ब्लैंकेट डाल लिया और सो गया। साहिल ने बाहर से दरवाजा नॉक किया, जिसकी आवाज सुन रुद्रा ने कहा, हमें भूख नहीं है, तू जहा। साहिल बाहर से, है बड़ा अजीब है, भूख ही नहीं है, मुझे तो लगी है। साहिल ने खाना खाया और रूम में सोने चला गया। टू बी कंटिन्यू। च सेवेंथ डेविल हस्बैंड, पार्ट 6। अगली सुबह रूही की आंख आज काफी देर से खुली थी। उसने देखा तो रुद्रा भी सो रहा था। रूही ने जैसे ही उठने को कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पाए। रुद्रा ने रूही को अपने हाथ पर सुलाया हुआ था और उसके कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे। रूही ने प्यार से रुद्रा के बालों में हाथ फिराया और उसे देखने लगी। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसने धीरे से रुद्रा के हाथ को जैसे ही उठाया, रुद्रा ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। रूही अचानक उसके ऊपर आ गई। उसके बाल रुद्रा के चेहरे पर थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्रा के हाथ उसकी खुली कमर पर लगातार चल रहे थे, जिसका एक अजीब सा एहसास रूही को हो रहा था। रूही, मुझे जाना है। रुद्रा, कहाँ जाना है? रूही, मुझे नाश्ता करना है, रात को मैंने खाना नहीं खाया था। रुद्रा ने रूही को एक झटके से अपने से दूर किया और उठकर रेडी होने चल गया। रूही अभी भी रुद्रा को समझने की कोशिश कर रही थी। कभी अपने करीब करता है और कभी अचानक दूर कर देता है। रूही ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और साड़ी को सही करके अपने हाथों में पकड़ लिया और खड़ी होकर एक हाथ से अपना फोन देखने लगी। उसके फोन पर एक मैसेज था, जिसे देखकर रूही के फेस पर स्माइल आ गई। इसने उस मैसेज को देखा और कुछ टाइप करने लगी। वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े रुद्रा को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठिया भींच ली और रूम में आ गया। रूही ने रुद्रा को देखकर मोबाइल को रखा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्रा उसकी हरकत को काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। उसने रूही के जाते ही उसका फोन लिया तो बाहर ही आशु नाम से मैसेज था, जिसे देखकर रुद्रा को गुस्सा आ रहा था। उसने मोबाइल को रख और रेडी होकर नीचे आ गया। रूही भी रेडी होकर अपना फोन लेकर नीचे आ गई। साहिल रूही को देखकर, गुड मॉर्निंग भाभी। रूही, गुड मॉर्निंग काकी। गुड मॉर्निंग बिटिया। रूही, गुड मॉर्निंग काकी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। साहिल _L, हाहा खाओ, कल किसी ने किसी के लिए अपने पसंद के छोले पूरी छोड़ दिए। रुद्रा, मुझे भूख नहीं थी कल। साहिल, अच्छा, और भाभी को क्यों नहीं आने दिया? इतना बोल साहिल हंसने लगा।
रूही ने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया। रुद्रा और बाकी सब भी खा रहे थे कि अचानक रूही का फोन बजने लगा। रूही ने फोन को देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। रुद्रा ने उसे घूर के देखा और वापस नाश्ता करते हुए उसकी हरकतें देख रहा था। रूही ने फोन का स्पीकर खोला और टेबल पर ही रख लिया और कहा, हेलो आशु। आशु, हेलो, कैसी हो डार्लिंग। रूही ने दे से ही सुना उसकी तो मानो सांसें ही अटक गई हो। रुद्रा ने गुस्से से अपनी मुठिया भींच ली, उसका चेहरा लाल हो गया था। साहिल, ओह गॉड, इसे भाई से मरना है क्या, क्यों आ जाता है बार बार, मन में बोलते हुए। रूही, हाँ बोलना यार। आशु, अच्छा सुनना, हम रात को डिनर पर चले। रूही, हाँ बट मैं बता दूंगी तुझे, इनसे पूछ लूँ। आशु, क्या यार, आज ना क्या पूछना, हम पहले भी तो जाते थे ना। रुद्रा को अब गुस्सा आने लगा था। उसने बिना कुछ बोले या सुने रूही के फोन कट किया और उठकर चला गया। साहिल, रूही, काकी तीनों उसे देख रहे थे। थोड़ी देर में रुद्रा वापस आया तो उसके चेहरे के भाव एकदम अलग थे। उसके फेस पर गुस्सा था। उसने सब नौकरों को आवाज दी और तेज आवाज में कहा, रुद्रा, आज से आप सब छुट्टी पर हो, आज से सारा घर का काम में से शिका करेंगी। रूही को तो बहुत बड़ा झटका लगा। वो बस रुद्रा को देख रही थी। साहिल, क्या बोल रहा है। रुद्रा, ये हमारा मैटर है, सो तुम ना बोलो तो अच्छा है। साहिल ने कुछ नहीं कहा और वहां खड़ा हो गया। रूही, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे नहीं आता काम करना। रुद्रा, जब करोगी तो सीख जाओगी। रूही, मुझे नहीं करना, इतना बोल रूही डे से ही जाने को हुई। रुद्रा ने उसकी कलाई को पकड़कर जोर से खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भुला कुछ नहीं हूं मैं। रुद्रा, सो आज से सारा काम आप करोगी, मैं से शिका। रूही, मेरा नाम रूही है, समझे। रुद्रा, सबूत के साथ तुमसे मिलूंगा, बाय। इतना बोल रुद्रा वहां से चला गया। रूही, ये सब इसे क्या होता है, कौन से दौरे पड़ते हैं इसको। कभी तो इतना प्यार, कभी जेलोसी, कभी नफरत, ये शादी क्यों करके लाया है मुझे यहाँ। साहिल, इसे अचानक क्या हुआ। मैं जाता हूँ बाय। इतना बोल साहिल भी वहीं से चला गया। काकी, ये क्या किया तुमने, किया क्या था जो बेटा इतना नाराज है। रूही, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोल रूही ने एक नज़र नौकरों की ओर देखा और कहा, अच्छा जाओ सब यही रहो और काम करो, मैं हूँ। नौकरों में से कोई भी आगे नहीं आया था। रूही, हे राम भैया जाओ ना, सबको लेकर मैं हूं ना। राम, सॉरी मैम, सर ने माना किया है। रूही, सर से मैं बात कर लूंगी, जाओ सब। इतना बोल रूही रूम में आ गई। रुद्रा गुस्से में सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे बार बार रूही का आशु के गले लगना, तो कभी आशु का उसके हाथ पर किस करना या डार्लिंग बोलना याद आता था। उसने गुस्से में गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपने हाथ की जोर से दे मारी। साहिल भी बहुत तेज कार चला रहा था। उसे पता था रुद्रा के गुस्से के बारे में और उनके दुश्मन अभी उसके अकेले होने का फायदा भी उठा सकते थे। रुद्रा, गाड़ी रोककर बाहर आकर गाड़ी से टेक लगाकर, मैं मेरा बदला नहीं भूल सकता, इसी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मम्मा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुमसे पता नहीं मुझे बात करने में क्या हो जाता है, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से तुम उस रुद्र से मिलेगी जिसे तुमने कभी नहीं देखा। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों से मिलने और उनके साथ डिनर करने का। बस अब देखती जाओ, मैं से शिका वाडिया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। टू बी कंटिन्यू। चैट डेविल हस्बैंड। पार्ट 7। बस अब देखती जाओ, मैं से शिका वाडिया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब आगे। रूही तो अभी भी रुद्रा के बारे में सोच रही थी। उसे तो रुद्रा को समझना और मुश्किल होता जा रहा था। वो अभी भी सोफे पर बैठी सोच ही रही थी कि किसी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो एक नौकर खड़ा हुआ था। रूही, बोलो। नौकर, मेम, सर ने साफ मन किया है, हम नहीं कर सकते काम। रूही, मैं रुद्रा से बात कर लूंगी। रूही ने रुद्रा को फोन किया तो रुद्रा ने फोन नहीं उठाया। रूही ने काफी बार फोन किया लेकिन रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार परेशान होकर रूही ने साहिल को फोन किया तो उसका फोन नेटवर्क से बाहर था। अब रूही को गुस्सा आने लगा था। उसने फोन लिया और रूम में आकर फोन को बेड पर पटका और सो गई। रूही को लेते ही आंख लग गई थी। सुबह से शाम हो गई थी। रुद्रा अब घर आ चुका था लेकिन घर से एक भी नौकर को न गया देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सभी को जाने को बोला और गुस्से में खुद अपने रूम में आ गया। उसने रूम में आकर देखा तो रूही आराम से सो रही थी। रुद्रा, बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को दूसरों की लाइफ बर्बाद करने का। एक एक दिन तड़पोगी तुम में से शिका, पर इतनी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना बोल रुद्रा आगे बढ़ा और रूही के पास वाली टेबल से पानी का जग उठकर उसके ऊपर डाल दिया। अचानक पानी आने से रूही की आंखें खुल गई। उसने अपने सामने देखा तो रुद्रा उसे घूर रहा था। एक नज़र रुद्रा को देख रूही ने खुद को देखा तो उसके कपड़े गीले हो गए थे जो कि उसके सीने से चिपक चुके थे। रुद्रा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए। रूही अचानक हाथ खींचने से नीचे आ जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। क्या कर रहे हैं आप। रूही अपने आप को देखकर, ये क्या बदतमीजी है। रुद्रा, बदतमीजी तो मैंने अभी तक की नहीं है मिस इशिका। रूही झलाते हुए, क्या इशिका, इशिका लगा रखा है, मैंने कहा ना मेरा नाम रूही है।
रुद्रा, तुम होती कौन हो मुझ पर ऑर्डर लगाने वाली? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है मेरे सामने, समझी? और शायद तुम्हें कभी सजा मिली नहीं है। रूही, कौन सी सजा? रुद्रा उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए नीचे लाया और जमीन पर उसे छोड़कर बोला। रुद्रा, आज और अभी से सारे घर का काम जो भी हो तुम करोगी, और इनमें से किसी ने भी तुम्हारी हेल्प की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सुना ना तुम सब ने? सैलरी जाएगी वो लगा और जान जाएगी वो अलग, तो जितना बोला है उतना ही करना। इतना बोल रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और वहां से रूम में चला गया। रूही को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत की और उठकर किचन में चली गई। उसने एक नौकर की हेल्प ली और खाना बनाने लगी। आज उसे अपनी माँ को कही बात याद आ रही थी, खाना बनाना सीख ले वरना तुझे ससुराल में प्रॉब्लम होगी। रूही ने देसे तेसे करके किचन में कुछ घंटे में खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। साहिल भी घर आ गया था। वो शॉवर लेकर बाहर आया तो किसी ने उसके रूम को नॉक किया तो साहिल ने दरवाजा खोला तो सामने रूही थी। साहिल, आप यहाँ आइए ना। रूही, हाँ, डिनर के लिए बुलाने आई थी। साहिल, अभी आता हूँ। रूही उसके रूम से निकलकर अपने रूम में आई तो उसने देखा रूम में रुद्रा नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रा के सामने जाए। आज उसे वापस रुद्रा से नफरत हो रही थी। आज तो उसे यकीन भी करना था कि रुद्रा सिर्फ उससे बदला ले सकता है। उसने एक सांस ली और बालकनी में आ गई। उसने बालकनी में देखा तो रुद्रा रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। उसने होठों पर सिगरेट रखी हुई थी। रूही, डिनर लग गया है, आ जाए आप। रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिगरेट के कस भरने लगा। रूही ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसके होठों से सिगरेट निकालकर नीचे फेंक दी। रुद्रा ने उसे गुस्से से देखा और उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करके पीछे की ओर मोड़ दी। रूही को दर्द हो रहा था लेकिन रुद्रा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूही, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। रुद्रा उसका मुंह अपने हाथों से पकड़कर दबाते हुए, ये दर्द कुछ नहीं है, अभी तो बहुत दर्द सहना है, और दर्दों को सहने की आदत डाल लो। रूही, क्यों बिना बात किसी को सजा दे रहे हो? रुद्रा, जो मुझे मिला है ना, तुम्हें वो सब रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिलेगा, और शायद उससे ज्यादा मिल जाए। रूही, बदले की आगे में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। रुद्रा उसके गले पर अपना चेहरा रखकर किस करते हुए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, दिन रात दर्द से तड़पोगी तुम। रूही, तुम्हें न महंगा पड़ जाए ये सब। रुद्रा ने उसकी कुर्ती को शोल्डर से नीचे करके उसके कंधों पर किस करने लगा था। रूही ने अपना फेस दूसरी साइड किया और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। रूही, जानती हूँ जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं होता मैं नहीं जा सकती ये से, लेकिन एक दिन यहाँ से जाऊंगी जरूर। रुद्रा ने उसकी कमर से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ कर पेशेंटली डीप किस करने लगा, और होठों को जोर से बाइट भी कर लिया जिससे खून आ रहा था। थोड़ी देर में रुद्रा ने रूही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खुद वहां से चला गया, और जाते हुए बिना देखे कहा, रुद्रा 5 मिनट में नीचे आ जाओ वरना एक और सजा के लिए रेडी रहना। रूही अभी भी खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसे खुद की इस हालत पर रोना आ रहा था। उसने रेलिंग से सर लगाए हुए थोड़ी देर खुद को नॉर्मल किया और धीरे से उठ गई। वो रूम में आई तो उसने खुद को आईने में देखा तो उसके बाल खराब हो गए थे, होठों पर से खून निकल रहा था। उसने शायद कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था। उसने एक नज़र गौर से देखा और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में रूही चेंज करके बाहर आ गई थी। उसने टाइम देखा तो रुद्रा के टाइम के हिसाब से वो 15 मिनट लेट थी। उसने एक सांस छोड़ी और नीचे चली आई। नीचे आकर उसने देखा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। रूही, सॉरी आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। इतना बोल दे से ही रूही ने चेयर लेकर बैठना चाहा तो रुद्रा की आवाज उसके कानों में पड़ी। रुद्रा, तुम्हें किसने बैठने को कहा? चुपचाप से खाना लगाओ सबका। रूही आगे बढ़ते हुए, हम इतना बोल रूही ने सबको खाना लगाया और एक साइड खड़ी हो गई। काकी और साहिल को बुरा लग रहा था और रुद्रा बस खाना खाते हुए उसे घूर रहा था। उसकी नज़र रूही के होठों पर थी जहां खून हल्का सा लगा हुआ था और होठ लाल हो चुके थे। थोड़ी देर में सबने खाना खाया तो रूही ने जल्दी से सबके बर्तन लिए और किचन में रखकर जैसे ही पलटी की रुद्रा हाथ बांधे खड़ा हुआ था। उसे देखकर रूही ने अपने कदम वहीं रोक लिए। रुद्रा, इन्हें साफ तुम्हें करना है और कोई नहीं आएगा। रूही, हम इतना बोल रूही वापस घूमकर बर्तन धोने लगी। रुद्रा हाथ बांधे उसे देख रहा था और रूही को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। रुद्रा वहां से बाहर चला गया था। थोड़ी देर में रूही भी जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा रुद्रा डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। रूही ने उसकी ओर देखा और जैसे ही जाने को हुई रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा जिससे रूही सीधा रुद्रा की गोद में आकर गिर गई। उसके बाल रुद्रा के ऊपर आ रहे थे। रुद्रा उसे ही देख रहा था। उसने रूही के बालों को पीछे किया और गर्दन पर अपने हाथ घुमाने लगा। रूही, प्लीज अब कुछ मत करना प्लीज। उसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। रुद्रा, इतने से में तुम्हारी हालत खराब हो गई है तो सोचो जिस दिन हम दोनों के बीच वो सब होगा तो तुम्हारा क्या होगा। रूही ने कुछ नहीं कहा, बस रुद्रा को देख रही थी। रुद्रा ने उसे दूर किया और दूसरी चेयर पर बिठाकर उसके आगे खाने की प्लेट रख दी। रूही, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना।
रुद्रा अपने हाथ से एक बाइट लेकर दूसरे हाथ से उसका मुंह पकड़कर खोलते हुए, उसमें निवाला डालते हुए, खाओगी नहीं सहोगी कैसे, बताओ दर्द सहने के लिए जीना जरूरी है और जीने के लिए खाना जरूरी है, सो चुपचाप खाओ। रूही ने रुद्रा को देखा और खुद से एक बाइट खाया और उठ गई। उसने घूर के रुद्रा को देखा। रुद्रा डेविल स्माइल देते हुए, क्या हुआ इशू बेबी, खाना पसंद नहीं आया? रूही, इसमें तो इतना नमक है। रुद्रा, थोड़ी सी ही सजा है, पूरी नहीं है अभी। इतना बोल रुद्रा ने एक बाइट जबरदस्ती खिला दिया। रूही की आंखों से फिर से आंसू आ गए थे। थोड़ी देर में सब अपने कमरे में थे। रूही रूम में आई तो देखा रुद्रा लेटा हुआ लैपटॉप चला रहा था, वो भी वही उसी के साइड आकर दे से ही बैठने को हुई। रुद्रा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर ले लिया। रूही की तो मानो सांसें ही अटक गई हो, उसे रुद्रा की बातें तुरंत याद आ गई। इतने से में तुम्हारी हालत खराब हो गई है तो सोचो जिस दिन हम दोनों के बीच वो सब होगा तो तुम्हारा क्या होगा। रूही कुछ बोलती उससे पहले रुद्रा ने उसके गले पर किस कर दिया और उठकर उसे गोद में उठा लिया। रूही को अब रुद्रा की हरकतों से डर लगने लगा था। वो बार बार रुद्रा को मार रही थी लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्रा उसे लेकर बाथरूम में आया और उसे शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर चालू कर दिया और उसके दोनों साइड अपने हाथ दीवार से लगा लिए। और रूही को देख रहा था जो आंखें बंद किए हुए अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच रखी थी। जब रूही पूरी तरह से भीग गई तो उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। रुद्रा ने उसे वापस कमर से पकड़कर खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। रुद्रा ने उसे पहले वाली जगह वापस बाइट कर लिया तो उसमें वापस खून आने लगा। थोड़ी देर किस करने के बाद रुद्रा ने रूही को वापस गोद में उठाया और बालकनी में आ गया और गोद में से रूही को नीचे छोड़ दिया। अचानक छोड़ने से रूही की आह निकल गई। उसने रुद्रा को देखा जो उसे घूर रहा था। रूही ने अपनी कमर पकड़ ली। रुद्रा, आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हें फिर सब काम करना है, थक जाओगी। इतना बोल रुद्र वहां से चला गया। उसने जानबूझकर बालकनी का दरवाजा लगा लिया। रूही गीले होने की वजह से कांप रही थी। सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। रूही की आंखों के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उसने पास में रखी टेबल पर सर टिकाया और वही सो गई। रुद्रा अंदर आया और बेड पर सो गया। टू बी कंटिन्यू। च9 कौन है ये लड़की, पार्ट 8। अगली सुबह रूही बालकनी में चेयर से टेक लगाए सो रही थी। रूम में रुद्रा आराम से पूरे बेड पर सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने टाइम देखा तो सुबह से 5 बज रहे थे। सर्दियों के हिसाब से अभी काफी अंधेरा था। रुद्रा बेड से उठा और बालकनी के दरवाजे के पास आकर देखा तो रूही उसे सोती हुई नजर आई। उसने एक डेविल स्माइल दी और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्रा आया तो उसके हाथ में एक बाल्टी थी। रुद्रा ने बालकनी का गेट खोला और रूही के पास जाकर बाल्टी का पूरा पानी रूही के ऊपर डाल दिया। अचानक पानी आने से रूही एकदम नींद से जाग गई थी। बैठे बैठे सोने से उसकी गर्दन और कमर अकड़ गई थी। रूही ने अपना फेस हाथों से साफ किया और देखा तो रुद्रा हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। रूही खड़े होते हुए, ये सब क्या है? रुद्रा, अच्छी और संस्कारी पत्नियां इतना लेट तक नहीं सोती। अब जब तुम्हारा पति उठ गया तो तुम्हें ही भी उठ जाना चाहिए। रूही, ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे। और ऐसे बिहेव कौन करता है? रुद्रा, कैसा बिहेव? तुम्हारा पति तुम्हें इतने प्यार से उठाता है। रूही ने रुद्रा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दे से ही जाने को हुई। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रूही अचानक खींचने से उसके सामने आ गई। रुद्रा ने उसकी कमर पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, रुद्रा, मुझे कॉफी चाय अभी। रूही ने एक हाथ से रुद्रा का हाथ कमर से हटाया और अपना हाथ से उसके हाथ को छुड़ाकर रूम में चली गई। रूही नीचे किचन में काम कर रही थी। उसने आज से पहले कोई काम नहीं किया था और न ही किसी की पसंद का पता था। उसने कॉफी बनाई और 2 कप में ले ली। रूही डे से ही बाहर आई। उसे सोफे पर ही साहिल और रुद्रा बैठे हुए दिखाई दिए। साहिल रोज जल्दी उठ जाता था। रूही ने दोनों को कॉफी दी और वही एक साइड खड़ी हो गई। दोनों ने काफी पी और वापस अपने अपने कामों में लग गए। रूही भी अब रूम में आकर शॉवर लेने चली गई थी। जैसे ही उसने शॉवर लिया उसे अपने शरीर में थकान महसूस होने लगी। वो वॉशरूम से बाहर आए और एक सिंपल सी कुर्ती पहनकर रेडी हो गई। आज उसने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ियां। वो बहुत प्यारी लग रही थी। रूही जल्दी जल्दी रेडी हुई और जल्दी जल्दी नीचे आ गई। रूही ने देखा तो साहिल किसी से फोन पर बात कर रहा था और रुद्रा कोई काम अपने लैपटॉप से देख रहा था। रूही ने सबको देखकर किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। रूही ने जल्दी से अपना फोन ऑन किया और उसके हिसाब से पोहा बनाने लगी। थोड़ी देर में उसने नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लगाकर एक चैन की सांस ली। रुद्रा ने एक नज़र लैपटॉप को देखा और अपने फोन में टाइम देखकर सामने देखा जहां रूही टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। रुद्रा ने उसे देखा और लैपटॉप को रखकर नाश्ता करने आ गया। साहिल भी उसके पीछे पीछे आकर नाश्ता करने बैठ गया। रूही ने दोनों को जल्दी से नाश्ता लगाया और खुद एक साइड खड़ी हो गई। साहिल, वाव, पोहा अच्छा बनाया है। आप भी नाश्ता कीजिए ना। रूही, नहीं, आप कीजिए, मुझे नहीं करना अभी। रुद्रा ने जल्दी से खाया और वहां से रूम में चला गया।
साहिल भी सोफे पर आकर बैठ गया। रूही ने एक नज़र वापस सबको देखा और घर का काम करने लगी। रूही अपने हाथों से झाड़ू पोछा कर रही थी। पोछा लगाते हुए उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे, उसके बनाए हुए बाल पूरे बिखर गए थे। तभी घर की डोर बेल बजी। साहिल ने रूही की ओर देखा तो रूही जल्दी से दरवाजे पर आ गई। पेंसिव फेस उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने एक सूट पहना हुआ था। हाउस की हाइट अच्छी थी, गोरा रंग, लंबे बाल को कंधों से नीचे आ रहे थे। उसका पेट हल्का सा बाहर था, प्रेग्नेंट थी। रूही, जी कौन, किससे मिलना है आपको? वो लड़की, किसी से नहीं मिलना, उतना बोल वो लड़की अंदर आती और साहिल की आंखों पर हाथ रखती है। रूही अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी। रूही मन में सोचते हुए, शायद ये साहिल जी की वाइफ है, बट उनकी तो अभी शादी ना हुई ना। साहिल को जैसे ही किसी लड़की के हाथ अपने आंखों पर स्पर्श हुए तो उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके उसके हाथों को टच किया तो साहिल के चेहरे पर स्माइल आ गई। साहिल, मानसिका, ये तुम ही हो ना बेटा? मानसिका, आपने मुझे पहचान लिया यार, इतना बोल वो लड़की आगे आकर सोफे पर बैठ गई। रूही अभी भी वही खड़ी सोच रही थी। मानसिका साहिल को देखकर एक नज़र रूही की ओर देखते हुए, ये क्या न्यू मेड है क्या, इसने मुझे नहीं पहचाना? साहिल, वो। मानसिका, अच्छा छोड़ो, सुनो, रूही की ओर देखकर, मेरा बैग अंदर ले आओ। रूही ने गर्दन हिलाए और गेट से बैग लेकर अंदर रख दिया और पानी लेने किचन में चली गई। थोड़ी देर में बाद आई तो उसने मानसिका के आगे ग्लास बढ़ाया और एक ग्लास साहिल को देकर खुद वही सोफे पर बैठ गई। मानसिका ने रूही को देखा और साहिल को देखा तो उसने वापस रूही की ओर देखकर कहा, मानसिका, तुम सोफे पर हमारे साथ क्यों बैठी हो? रूही, सॉरी, इतना बोल रूही उठ गई। मानसिका, कैसे कैसे नौकर है? साहिल, भाभी है वो तेरी। मानसिका, वो तो ठीक है लेकिन वॉट, कब हुआ? मुझे नहीं बताया आपने? आपने अकेले शादी कर ली? यार, इतने इतने बड़े सपने थे मेरे। मुझ ना आपसे बात नहीं करनी। साहिल, अरे मेरी माँ मेरी नहीं, रुद्रा की वाइफ है वो। मानसिका ने जैसे ही सुना तो उसने तुरंत अपनी नजरों से रूही को देखा और उससे कहा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? सच्ची भाई ने शादी कर ली और मुझे नहीं बताया? कहाँ है भाई, जल्दी बताओ। रूही, रूम में ही है। मानसिका, मैं आती हूँ। इतना बोल मानसिका उठकर ऊपर रुद्रा के रूम में चली गई। उसने रूम के बाहर आकर देखा तो रुद्रा रूम में बेड पर बेटा लैपटॉप चला रहा था। मानसिका, सरप्राइज, तेज बोलते हुए, इतना बोलते हुए वो अंदर आ गई। रुद्रा ने उसे देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। तूने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मानसिका, वो तो है, लेकिन सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी, लेकिन आपने तो मुझे दे दिया। इतना बोल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। रुद्रा, कैसा है मेरा बच्चा? मानसिका, ठीक हूँ, आप बताओ, आपने शादी कली मुझे बताया भी नहीं। उसके कान के पास जाकर, वैसे भाभी बहुत क्यूट है, रियली आपकी पसंद काफी अच्छी है। रुद्रा उसे देखकर, अच्छा जाओ रूम में आराम करो, एक तो ऐसे बिना बताए इतनी दूर से आई गई और अब रेस्ट भी नहीं करना, और वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रहा, शाम को बैठकर बात करेंगे। मानसिका ने एक नज़र रुद्रा को देखा और मुंह को अजीब सा बनाकर रूम में आ गई। मानसिका को देख रुद्रा की आंखें नम हो गई थी। रुद्रा मन में सोचते हुए, मुझे दिखाने के लिए कितना स्ट्रांग बनकर आई है, मुझे नहीं मालूम मेरी बहन को कितना दर्द होता है। तेरी हर तकलीफ को तुझे दूर कर दूंगा, तेरे साथ जो भी हुआ है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तभी रूम का डोर नॉक हुआ तो रुद्रा ने अपनी सोच को वही रोक और सामने देखा जहां रूही खड़ी हुई थी। वो रूम में आए और वॉशरूम में चली गई। रुद्रा, क्या हुआ, तुम रूम में क्यों आए हो? तुम्हारा सारा काम हो गया? रूही, हाँ वो मैं रेडी होने जा रही हूँ। रुद्रा उसे घूरते हुए, क्यों? रूही, वो मुझे आशु के साथ बाहर जाना है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। रुद्रा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रूही ने वार्डरोब से कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो बाहर आई तो उसने रेड कलर का कुर्ता जो स्लीवलेस था, उसकी बाजू जो कि डोरियों से बनी हुई थी। रेड कलर के कुर्ते और पैंट में रूही बहुत प्यारी लग रही थी। उसने रेड कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। रूही रेडी हो रही थी कि तभी रुद्रा की नज़र उस पर गई तो एक पल को वो देखता ही रह गया। रुद्रा की नज़र उसके गले और माथे पर गई तो उसके हाथ मुठिया से भींच गए। रुद्रा रूही के पास जाकर उसको बाजू से पकड़कर दीवार से लगाकर, रुद्रा, सिंदूर और मंगलसूत्र न पहनने से मुझे पीछा नहीं छूटने वाला तुम्हारा। रूही, वो। रुद्रा उसे दीवार से लगाकर, एक हाथ दीवार से लगाकर दूसरे हाथ से उसको कमर से पकड़कर अपनी ओर करते हुए जैसे ही उसकी ओर झुकने लगा कि तभी दोनों के कान में अचानक मानसी की आवाज आई। मानसी, ओफो भाभी, कितना टाइम लोगे? इतना बोल जैसे ही मानसी ने देखा वो तुरंत वहां से चली गई। रुद्रा ने रूही को खुद से दूर किया और उसके हाथ को मरोड़ कर कहा, कहीं नहीं जा रही तुम? और बिना मुझसे पूछे तुम नहीं जा सकती हो, और जब मैंने माना किया है तो फिर इतना रेडी होकर किसे दिखाना है तुम्हें? इतना बोल रुद्रा ने उसे छोड़ा और वहां से चला गया। रूही ने एक बार फोन लिया और किसी को मैसेज किया और वापस ड्रेस चेंज करके सोफे पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई थी, कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं आया था। मानसिका अपने रूम में बेड पर बैठी आराम कर रही थी और साथ में एक हाथ से अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी।
रात हो गई थी। रूही ने आज भी मोबाइल से देखकर खाना बना लिया था। उसने खाना बनाकर टेबल पर रखा और सबको बुलाने चली गई। रूही मानसिका के रूम के बाहर आकर दिया जाए खाना लग गया। मानसी आ रही हूँ। रूही वहां से रुद्रा के कमरे में आई तो देखा रुद्रा वहां भी नहीं था। रूही वहां से साहिल के कमरे में आ गई। उसने वहां देखा दोनों कोई बात कर रहे थे। रूही को देखकर दोनों एक साथ चुप हो गए। रूही खाना लगा दिया। साहिल आते हैं। थोड़ी देर में सब खाना खाने बैठ गए। रूही ने सबको खाना लगाया और एक साइड खड़ी हो गई। मानसी भाभी आप तो बैठो। रूही रुद्रा की ओर देखकर नहीं आप खाए ना मैं बाद में खा लूंगी। मानसी भाई बोलो ना यार। रुद्रा बैठकर खाना खा लो। रूही भी मानसी के बगल में बैठ गई और खाना खाने लगी। थोड़ी देर में सब ने खाना खा लिया था। रूही मानसी के साथ उसके रूम तक आए और उसे सुलाकर चली गई। रूही रूम में आकर बालकनी में आ गई और वही चेयर पर बैठ गई। रुद्रा भी सो गया था। आज उसके दिमाग में मानसी घूम रही थी। उसने और साहिल ने जो बात की थी वो उसे ही सोचते हुए सो गया था। टू बी कंटिन्यू। चैटेंट डेविल हस्बैंड पार्ट 9। अगली सुबह रूही आज बिना उठाए उठ गई थी। उसने रुद्रा को देखा और उसके पास जाकर एक बार उसको वापस ध्यान से देखा तो रुद्रा नींद में बड़बड़ रहा था। रुद्रा मैं बदला लेकर रहूंगा उससे। रुद्रा नींद में ही बड़बड़ रहा था। रूही हे भगवान इस डेविल को भी सपने में मुझसे बदला लेना है। अरे जागते हुए तो जिंदगी खराब की है। काम से कम चैन से सो तो ले। पर नहीं ऐसा कौन सा भूत लगा है। कौन सा बदला है लेना इसे उस। रूही रुद्रा को देख अपनी गर्दन झटक कर नीचे किचन में आ गई और कमर पर हाथ रख खुद से ही बोलने लगी लग जा बेटा ये सब उठे उससे पहले नाश्ता बना ले वरना वो डेविल मुझे नई सजा देने को तैयार हो जाएगा। इतना बोल रूही ने अपना फोन ऑन किया और नाश्ता बना लिया और थोड़ी देर में वापस रूम में आए और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। रुद्रा अभी भी सो रहा था। साहिल रोज के डे से ही उठकर जॉगिंग पर जाकर आ गया था। वो भी रूम में आया और रेडी होकर नीचे आया तब तक सुबह के 8 बज गए थे। रूही भी रेडी होकर मानसी के रूम में आई तो देखा मानसी रेडी हो गई थी और अपने बालों की चोटी बना रही थी। रूही जो कि दरवाजे पर खड़ी देख रही थी वो दरवाजा नॉक करके मानसी की ओर देखा तो मानसी भी उसी ओर देख रही थी। मानसी अरे भाभी आइए ना कुछ काम था। रूही नहीं मैं तो बस आपको देखने आ गई थी। आप कैसे हो। मानसी मैं अच्छी हूँ आप बैठो। रूही ने एक नज़र मानसी को देखा और उसके प्रेगनेंसी के पेट को देख उसकी नज़र उसके बालों पर गई। मानसी रूही को खुद को देखता कांच में देख रही पांच ही उसे अजीब सा लग रहा था। रूही मैं बना दूँ आपके बाल। मानसी हाँ वैसे भी ये मुझसे नहीं हो रहे। आप पता नहीं कैसे संभाल लेते हो इतने बड़े बाल मुझसे तो इतने भी नहीं संभलते पर भाई या साहिल भाई मेरे बाल हमेशा बना देते थे। रूही और अब ससुराल में किससे बनवाते हो जीजू से। उसके बाल बनाते हुए। मानसी ने दे से ही ससुराल और जीजू का नाम सुना तो वही चुप हो गई। उसके आंखों में हल्की नमी और गुस्सा साफ था। बाहर दरवाजे पर खड़े रुद्रा ने दे से ही ये बात सुनी तो गुस्से से उसके हाथों की मुठ्ठियां भींच गई। उसने थोड़ा गुस्से में रूही से कहा रुद्रा अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे कॉफी पीना है। रूही हाँ हाँ मैं आती हूँ। मानसी आप जाए मैं आती हूँ अभी नीचे। मानसी और रुद्रा के बोलने से रूही जल्दी से नीचे आ गई। रुद्रा भी मानसी के पास आया और उसके सर पर हाथ रख दे से ही कुछ बोलने को हुआ मानसी पहले ही बोल पड़ी। मानसी इट्स ओके भाई शायद उन्हें पता नहीं है आपने बताया नहीं है। आप सॉरी मत बोलिए। रुद्रा हम चलो नीचे चलते हैं। नाश्ता टाइम से करा करो यार। मानसी येस चलो। इतना बोल दोनों नीचे आ गए जहां डाइनिंग टेबल पर बैठे रूही साहिल और काकी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रुद्रा डे से ही वहां आया सब चुप हो गए। रूही ने सबको नाश्ता लगाया और डे से ही बैठने को हुई किसी ने घर की डोर बेल बजाई। रूही ने आंखों से एक नज़र सबको देखा और दरवाजा खोलने चली गई। रूही ने आकार डे से ही दरवाजा खोला तो सामने आशु था। उसने रूही को देखते ही सीधा गले से लगा लिया। आशु तू ठीक है ना पता मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। रूही ओह गॉड मैं ठीक हूँ बाबा तू इतना परेशान मत हो। इतना बोल उसने हल्की तिरछी नज़र से रुद्रा को देखा और आशु के हाथ में हाथ डालकर डाइनिंग एरिया की ओर ले आए। रुद्रा की तो आशु को देखकर ही मुठिया कस गई और साहिल बेचारे आशु के लिए दुआ कर रहा था। काकी ये कौन है बिटिया। रूही काकी ये हमारा दोस्त है। आशु हम सिर्फ दोस्त है। रूही उसे घूरते हुए क्या है। आशु काकी हम दोस्त नहीं बल्कि। अपनी बात को बीच में रोककर रुद्रा उसे गुस्से से घूर रहा था। मानसी भी आशु को देख रही थी। आशु बल्कि बचपन के पक्के से भी पक्के वाले दोस्त है। साहिल ओह अच्छा हमें तो लगा। रूही साहिल को घूरते हुए। आशु वैसे आपको क्या लगा। 1 सेकंड कही आपको हम दोनों के बीच अपना मुंह अजीब बनाते हुए छी छी क्या सोच रहे हो। हम सिर्फ दोस्त है बट मुझे इस छिपकली में इंटरेस्ट नहीं है।
ये तो जिसकी भी किस्मत में होगी, बेचारा पछताएगा। रूही को देखकर, जो उसे ही घूर रही थी, आशु ने अपने दांत दिखाए और नहीं मतलब इसे खाना बनाना नहीं आता और तो और ये इतनी मासूम है ना, क्या बताऊं काकी, लेकिन खाना और नाश्ता बिटिया बहुत अच्छा बनाती है, देखो इसी ने नाश्ता बनाया है। आशु रूही को घूरते हुए, तू बदल गई, तू सच में बदल गई, तुझे कब से ये सब काम करने अच्छे लगने लगे, पहले तो बड़ा बोलती थी कि तुझे घूमना ही पसंद है, खाना बनाना नहीं। रूही, तू निकल ये से। आशु, नेवर, मिस रूही, सॉरी सॉरी मिसेज रूही रुद्रांश ओब्रॉय। मैं नाश्ता करके जाऊंगा, क्योंकि मेरी जान ने बनाया है। रूही रुद्रा की ओर देखती है जो आशु को बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रहा था। रूही, मैं तुझे न मिलूंगी तब खिलाऊंगी, अभी जाना। आशु, नाटक करते हुए, हे भगवान, दोस्त दोस्त ना रहा, ये तो शादी होते ही बदल गई। रुद्र से बोलो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे क्यों है। रुद्रा, अपनी मुठिया कसकर, तुम नाश्ता करके ही जाना, तुम्हारी दोस्त ने बनाया है। आशु टेबल पर बैठ गया और रूही का हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और उसकी प्लेट लगाकर खान परोस दिया। थोड़ी देर में सबने नाश्ता किया और वहां से हाल में आ गए। रूही मानसी का पूरा ध्यान रख रही थी और उनमें अब एक ही दिन में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रुद्रा साहिल दोनों ऑफिस चले गए थे। आशु भी ऑफिस चला गया था। सुबह से शाम आज यूं ही हो गई थी। रुद्रा और साहिल दोनों ऑफिस से घर आ गए थे। मानसी सोफे पर बैठी कुछ देख रही थी। रूही उसके पास बैठी उसके बालों में तेल लगा रही थी। मानसी, ओफो भाभी, रहने दो, अब आप रेस्ट करो। रूही, नहीं मुझे रात का डिनर बनना है। मानसी, वाई, घर के सभी सर्वेनेट कहाँ गए। रूही, वो मुझे पसंद है। इतना बोल रूही किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। रुद्रा घर आ गया था, दोनों चेंज करके खाना खाकर सो गए थे। आज रूही को रुद्र से बिल्कुल सजा नहीं मिली, न ही डर लगा था। रूही आज भी बालकनी में डे से ही जाने को हुई। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, रुद्रा, यही रूम में सो जाओ, अगर मनु को पता लगा तो उसके सवालों की लाइन लग जाएगी, इसलिए यही सो जाओ। रूही भी बिना बोले रुद्रा के बगल में आकर उसकी ओर पीट करके सो गई। टू बी कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही। सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।